हेलो दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। अगर आवाज़ जा रहा है तो यस लिखिए, नहीं जा रहा है तो नो लिखिए। और 2024 के लिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के 40 लेके प्रश्न आए हैं। अगर 400 प्रश्न रट जाते हैं तो 2024 के लिए रामबाण साबित है। दम आपको यहीं से 40 में से ही आपको पूरा प्रश्न 2024 में साइंस के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, अर्जुन सुपर क्लासेस पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। प्रकाश आप लोग अंतिम में बताइएगा कि 40 प्रश्न कराएंगे और 40 में बताना है कि सर, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर 40 में हम कितना सही किए। ठीक है, अगर 40 में आप 35 38 35 36 सही करते हैं तो आपका लेवल ठीक ठाक साइंस का है। तो चलिए, हम लोग देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गए, बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। इसीलिए इसका, एक मिनट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या आंसर होगा, ए हो जाएंगे, अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो आंसर कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, सीधी रेखा में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस को। तो आंसर कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। आंसर कौन होंगे, बी होंगे, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रंग का विचलन न्यूनतम होती है। तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होती है। तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होती है। एक बात याद रखना है छोटू, कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन न्यूनतम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिकतम होता है। चलिए, कोई दिक्कत, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो उसका विचलन न्यूनतम होगा, लेकिन पीला रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है तो उसका विचलन अधिक होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर नंबर डी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर सही हो जाएगा जनित्र, ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अगर अर्जुन सुपर क्लासेस में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आप लोग लाइक नहीं करते, कम से कम सर को दक्षिणा के रूप में लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए, लाइक करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर के जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, जल्दी बताइए। वोल्ट होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, वोल्ट। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगर बाहर से कहता तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, जबकि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो जाती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। इसलिए आंसर कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 11वां प्रश्न है, कहता है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो बताइए, जल्दी बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर में। आंसर ए हो जाएंगे, विद्युत मोटर में।
आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। कहता है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसमें से बायोमास है। आंसर कौन हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अगर जो बच्चा अगर 40 में कितना सही करते हैं, तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर 40 में हम इतना सही किए। लग रहा होगा सर सब हल्का प्रश्न, हल्का कोई नहीं होते। अगर आपको याद है तो आसान प्रश्न है, आपका याद नहीं है तो भारी प्रश्न हो गया है ना, हार्ड प्रश्न हो गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन का वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर बी हो जाएंगे सही। अगर जो बच्चा बी बताए हैं वो सही है। अगला आगे हम बढ़ते हैं। कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। अगर जो बच्चा सी आंसर बता रहे हैं तो उसका आंसर सही है यूरेनियम। अगला प्रश्न है बाबू कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगर जो बच्चा बी आंसर बता रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कम से कम आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए, पढ़िए और टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आप लोग की पता लेवल नहीं चलेगा कि हमको कितना हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए एक प्रश्न बना रहे होगे तो आपको पता चला होगा कि हाँ साइंस हमारे मजबूत है या नहीं है, कि और मेहनत करना पड़ेगा। चलिए कहता है निम्न में से कौन आवश्यक है? कहता है कि निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक की बात बोला है तो इसमें से H2S जो है ये अविकारक है। आंसर डी होगा। अगर जो भाई डी बता रहे हैं उसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वां प्रश्न में। कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है बाबू? तो आप लोग सही बताइए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसका आंसर सही बताइए जल्दी, कौन होगा? इसका सही आंसर अवक्षेपण होगा। आंसर डी जो बच्चा बताए होंगे उसका आंसर सही है। चलिए डी होगा अवक्षेपण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू 18। कहता है कि हमारा शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर जो है किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है? तो अगर जो बच्चा डी बता रहे हैं कि सर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करते हैं उसका आंसर सही है, डी ही सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न हो जाएंगे। चलिए 19वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील की बात आया तो कौन हो जाएगा बाबू? आप लोग सही बताइए। तो कॉपर CU सबसे अधिक क्रियाशील है। तो आंसर ए हो जाएंगे सही। अगर जो भाई ए बता रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोना का परमाणु संख्या है। तो सोना का परमाणु संख्या 79 होते हैं। अगर जो भाई सी बता रहे हैं उसका आंसर सही है, 79 ही होगा। सोना का परमाणु संख्या कितना होते हैं? 79 ही होते हैं। जो बच्चा सी बताया है उसका आंसर सही है। आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है कि सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है भाई ये क्या है? तो यह एक उप धातु है। सिलिका उप धातु है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर जो भाई सी बता रहे हैं उसका आंसर सही है, उप धातु, सिलिका उप धातु है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, कहता है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? इसका आंसर जल्दी बताइए। तो अगर अम्ल होगा, क्या होगा? अम्ल होगा। अगर जो बच्चा अम्ल बता रहा है, ए बता रहा है, उसका आंसर सही होगा, अम्ल होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 23वां प्रश्न में। कहता है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। क्या है बाबू? अधातु है। अगर जो बच्चा बी मारा होगा उसका आंसर सही है, अधातु। कार्बन क्या है? अधातु है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 अबंध होते हैं। कितने अबंध होते हैं? 2 अबंध होते हैं। तो इसलिए आंसर बी होगा। 1 मिनट रुकिए। अगर जो भाई बी बता रहे हैं कि बी होगा सर,
उसका आंसर सही है, बी होगा, 2 होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 25वां। चलिए कहता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है, तो एकल बंध है। कितने प्रकार का बंध है, एकल बंध है। अगर जो भाई ए बता रहे हैं उसका आंसर सही होगा कि सर एकल बंध होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध, एक बॉन्ड बनता है ना, तो एकल बंधन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। तो किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, आप लोग जल्दी बताइए। C3H4 के। अगर जो बच्चा सी बता रहे हैं कि सर सी आंसर होगा, उसका आंसर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 27वां प्रश्न में, कहता है निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है। तो बताइए निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर जो एथेनॉल बता रहे हैं उसका आंसर सही होगा। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। तो इसका मुख्य कमी क्या था, बताइए इसका मुख्य कमी क्या था, आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका मुख्य कमी यही था कि यह केवल हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट हो जाएंगे, बी आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नांकित में से क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है, ए आवर्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, और अपने दोस्तों का बात भी शेयर करें कि उनको भी हेल्प हो सके। अगर इतना प्रश्न जितना पढ़ा रहे हैं अगर इतना पढ़ लेते हो तो पूरा 40 में आपको करीब करीब हूबहू आप लोग को यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, और 2024 के लिए रामबाण साबित है, एकदम पक्का मान लीजिए। अगर अर्जुन सुपर क्लासेस से जुड़ गए हैं तो आप लोग को साइंस में बढ़िया नंबर आने वाले हैं। हाँ लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिए तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। चलिए और आप लोग के परीक्षा में पूरा देखने के लिए मिलेगा प्रश्न। चलिए तो देर नहीं करते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो जो अगर बच्चा सी बता रहे हैं कि सर सी आंसर होगा, उसका आंसर सही है, सी होगा। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। अगर जो भाई डी बता रहे हैं उसका आंसर सही है, यकृत। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, आप लोग जल्दी बताइए। कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से ही स्रावित होता है। कहाँ से होता है, यकृत से ही स्रावित होता है। तो आंसर कौन हो जाएंगे, ए सही हो जाएंगे, यकृत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बाबू कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो क्या न्यूरॉन है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, सी सही हो जाएंगे। अगर जो बच्चा सी बता रहे हैं उसका आंसर सही होगा, न्यूरॉन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन, कहता है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 150 ग्राम होते हैं, है ना, 1.5 kg होते हैं। लेकिन ऑप्शन के अनुसार पकड़ेंगे, ऑप्शन में है नहीं तो 1.4 kg लगभग में है ना। तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, सही, सी सही हो जाएंगे, 1.4 kg। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक अवैच्छिक क्रिया से मतलब ऐच्छिक क्रिया जो इच्छा के अनुसार हो सके उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया जो इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो मतलब ऐच्छिक क्रिया होनी चाहिए। तो चबाना क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएंगे, बी सही हो जाएंगे। अगर जो बच्चा बी बता रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है, बी होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं,
कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग जो है छोटू वो क्या है जल्दी बताइए, वो पुंकेसर है। आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो ए बता रहे हैं कि सर ए आंसर होगा, उसका आंसर सही है, ए ही होगा पुंकेसर। चलिए पुंकेसर, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है, पपीता। तो पपीता एकदम भेरी भेरी कई बार पूछा है, इसको रट जाना है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होता है, पपीता होता है। तो अगर जो भाई ए बता रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, ईस्ट में। ताकि जो भाई बी बता रहा है कि सर आंसर इसका बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है ईस्ट में। चलिए आगे हम अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और भाई लोग आप ही के हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग सहयोग नहीं करिएगा तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। लाइक करने में पैसा वैसा नहीं लगते हैं। चलिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए कि आगे उसको भी हेल्प हो सके। चलिए कहता अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। नर युग्मक युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। कितना होती है, 23 होती है। तो इसका आंसर सही क्या होंगे, बी होंगे। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, है ना। और फिर मिलेंगे इसी प्रकार अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।